हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल से नेक डिज़ाइन की फुल कटिंग और स्टिचिंग। और इस नेक की कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स हमने जी पेस्टिंग पेपर लिया है और बीच में से फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद इसकी जो ब्रोनेस है मेरे पास 5 इंच है और लेंथ इसकी 15 इंच है। अब हम सबसे पहले एक 5 इंच पर निशान लगाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो एक ही निशाना 5 इंच पर नीचे लगाएंगे और इसको सीधा ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम अपने नेक की ब्रोनेस लगाएंगे 3 इंच और नीचे भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे और लेंथ रखेंगे नेक की 6 इंच। और इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक की लेंथ और ब्रोनेस लीजिएगा। और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम एक राउंड शेप देंगे। और इस तरह से राउंड शेप देने के बाद नीचे हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच पर। और इस तरह से हमने 2 इंच पर निशान लगा लेना है, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। जी देखिए। और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम एक चॉक की हेल्प से नीचे शेप देंगे इस तरह से। जी देखिए, ऐसे शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम नेक कट करेंगे। और इस तरह से कटिंग करने के बाद जी देखिए, जहाँ से भी हम नीचे से ऐसी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से इसको कटिंग करने के बाद जी देखिए, अब इसको हम अपने मैचिंग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। और इस तरह से फ्रेंड्स हमने मैचिंग फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर लिया है। अब जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इस फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को फोल्ड करेंगे बीच में से। और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक निशान लगाएंगे, कट लगाएंगे और नीचे निशान लगाएंगे एक। और अब हम इस नेक को अपनी कुर्ती की रॉन्ग साइड स्टिच करेंगे। ये कुर्ती की रॉन्ग साइड है और इसके ऊपर हम इस तरह से नेक को रखते हुए स्टिच करेंगे। और सबसे पहले हम ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई हम सेंटर में लगाएंगे। जी देखिए ऐसे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम नेक के ऊपर नहीं लगाएंगे, पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम जहाँ से तकरीबन आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, इतना सा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को ऐसे कट कर लेंगे। और सेंटर में कट करेंगे इस तरह से। ध्यान रखें जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली हम कटिंग करेंगे। और इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम सीजर की हेल्प से जो इसके कॉर्नर है उनको अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। और इस नेक को हमने सीधी साइड टर्न करना है। और अच्छे से टर्न करने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। देखिए ऐसे। और अब इस नेक को हमने अच्छे से प्रेस कर ली है। अब फ्रेंड्स हम इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को हम बाद में खोल देंगे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके बीच मैंने जी वाइट कलर की लेस ली है और इसके नीचे रखते हुए स्टिच करेंगे इस तरह से रखते हुए।
सारे नेक के ऊपर हमने सेम इसी तरह से लेस को स्टिच कर लेना है। और इस तरफ भी हम सेम इसी तरह से लेस को स्टिच करेंगे। जी देखिए, इस तरह से लेस को स्टिच करने के बाद जो इसके ऊपर हमने रफ सिलाई लगाई थी उस सिलाई को हम हटा देंगे, इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और इसके बीच हम एक वाइट कलर के मैंने पर्ल्स लिए हैं, वो हम स्टिच कर लेंगे बाद में। जी देखिए, इस तरह से हमने रफ सिलाई को हटा दिया है, इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम ये कट के बीच मैंने जो वाइट कलर के मोती लिए हैं जिसको हम नीडल की हेल्प से अच्छे से स्टिच कर लेंगे। देखिए, सुई की हेल्प से इसको लगा लेंगे सारे कट के बीच। जी देखिए, और पूरे नेक के ऊपर फ्रेंड्स हमने इसी तरह से इस मोती को स्टिच कर लेना है और इसी के साथ ही हमारा जो ब्यूटीफुल सा नेक बनकर रेडी हो जाएगा। और ये नेक आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा पूरा नेक बनकर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक हमारा बनकर रेडी हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।